इसमें रावण का वो पड़े हुजूर मेरी तो सारी पहाड़ियाँ आपसे मैं मेरा राय की बालादस्ती हुई, सरमाए की बालादस्ती हुई। ये मौजूदा निज़ाम जिसके खिलाफ आप मैसेज लड़ना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सरमाए की बालादस्ती और सरमाए की बालादस्ती की वजह से कानून उनके हाथ में रहता है, बाकी सारी बेगम के हाथ में। तो हम समझते हैं कि ये दोष नहीं है, ये यहाँ पर इंतहा क्या है पहले राय की बालादस्ती, यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से और राय की बालादस्ती जो है उसका बोलबाला हो। और मेरे ख्याल में ये धार्मिक न्याय हुआ और पाकिस्तान के अंदर आप पूरे इनकलाब भी ला सकते हैं बलदेवी इलेक्शन से आगे बढ़ते हुए। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो पॉइंट है जो ऑलरेडी जिसका सोच रहे हैं कि मूवमेंट जो है पाकिस्तान लेवल के ऊपर होनी चाहिए, चारों टीमों के ऊपर, ताकि हम मेक श्योर करें कि चारों सूबे हम जहाँ से भी हो पाकिस्तान में किसी भी इलाके, कराची, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब वगैरह सब, तो हमें सब जगह पे ये ज़रूरी है कि हम लोकल गवर्नमेंट को बहाल करें। अब मसला ये है कि वी टेंड टू पोलिटिसाइज एवरीथिंग। हमें सारे जो ऊपर जो सीटें मिल जाती हैं वो कोशिश करते हैं कि हम उधर जाके इलेक्शन करवाएं जहाँ के उनको फायदा पहुँचता है, और जहाँ उनको फायदा नहीं पहुँच रहा होता वो अभी इलेक्शन नहीं करवाते हैं। तो ये सिर्फ में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट करें, बनाएं। और दूसरा ये एक दिन एक मुकर्रर करें कि हमने ये सारे प्रेस क्लब्स के सामने जाके जांच करना है मेजर सिटीज में, टू स्टार्ट विद कराची हो गया, लाहौर हो गया, कोयटा हो गया। तो एक उस तरह ये होगा कि हमें ज़्यादा प्रेस मिलेगा, एंड टू फ्रैंकली नीड प्रेस, लॉट्स ऑफ प्रेस। उससे ये होगा कि हमने जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचे। तो दूसरा जो मैंने जिक्र किया अपने एजेंसीज का, तो उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे जब भी मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं 3-4 एजेंसीज के बंदे बैठे होते हैं, और आई डोंट हैव एन इशू विद दैट। अगर वो एजेंसी वाले को भी अपने भाई हैं वो आगे बैठ जाते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, तो अच्छी बातें आगे लेके जाएंगे ना। आपको पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहे या किसी हुकूमत के बाद नहीं कर रहे, तो आर्मी के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे। तो इट्स ओके इट इज लिविंग अमंग अस, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम वे टू इमोशनल अबाउट दैट। शुक्रिया। तो दोस्तों, बड़ी मेहरबानी, आप अपनी तमाम तकरीर और अवामी राब्ता के जहाँ पर हुकूमत और रियासत ने आज तक मुसलसल अपने जबर और इस्तेहसाल के जरिए बेशुमार लामहदूद हमारी महरूमियों में इजाफा किया है, वहाँ पर इस बड़े वाज़े कानून 140A की खिलाफवर्जी सरे आम की जा रही है। इसका मतलब ये है, लोगों को बताएं, इसका मतलब ये है कि ये रियासत, ये हुकूमत अशराफिया की है, जो बलदियाती इदारों में आम लोगों के, गली मोहल्ले के नुमाइंदे हैं, उनका इस रियासत के इदारों में कोई अमल दखल नहीं है।
और रियासत और हुकूमत इस तमाम अवामी खिदमाती अमल से बिल्कुल दूर है और उसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि अवाम को किसी भी किस्म का हक देने में। दोस्तों, दूसरा आप ये बताएं कि 18वीं तरमीम में जो हमारा एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला था कि मरकज़ के पास तमाम इदारे मौजूद थे और हमारे जो सूबों की इलाकों की जो बहुत बड़ी ख्वाहिश और मुतालबा था कि हमें भी उस नेशनल केक से, कौमी खजाने से, कौमी इदारों से हमें कुछ सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। तो 18वीं तरमीम में सूबों को जो कंकरेंट लिस्ट थी 35 या 36 इदारों की, उसको काट कर तोड़ कर आज उसे सिर्फ मरकज के पास नाम नहाद जो 11 इदारे बचे हैं, वो बाकी सारे अवामी सर्विसेज के इदारे सूबों के पास है। अब सूबों की जिम्मेदारी थी कि वो बलदियाती इदारों को खुद मुख्तार करें, लेकिन आफरीन है कि सूबाई हुकूमतों ने अपनी खुद मुख्तारी में तो इजाफा कर लिया, लेकिन जो उसका असल काम था कि उसने बलदियाती इदारों को भी मजबूत करना था, सपोर्ट करना था, उसे इसे खुद ही कर दिया। तो दोस्तों, आपकी बड़ी मेहरबानी 140A को अवामी इज्तिमाआत में, अपनी तहरीर में, अपनी तकरीर में उजागर करने में अपना अवामी जमहूरी हक अदा करें। शुक्रिया, थैंक यू। और एक बात जो अभी सामने की है कि ये पाकिस्तान मैं इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं कह सकता, इसलिए कि इसमें किसी और मुद्दे का मामला मौजूद है। और पहली मीटिंग से लेकर अब तक हमने उनको दावत मिली थी और हम को रोशनी की है। ज़्यादा हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम यहाँ बैठ के ये दावा करने के बाद हम उन सूबों में चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूरे पंजाब की नुमाइंदगी है, अगर देखा जाए तो भी सवाल ऐसे नहीं है। चंद पार्टियां जो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको फिलहाल पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस रखा जाए। और दूसरा यह है कि बलदियाती इलेक्शन जो है ये सूबे का मसला है, ये मरकज चाहती है हर सूबा अपने बलदियाती इलेक्शन करवाने का पाबंद है। वो ये भी हो सकता है कि सूबे के पाकिस्तान में इलेक्शन और ना हो, इसलिए ये कमर्शियल मसला है। तो इसलिए मैं देखूंगा कि इसको पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस रखें और इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जितने 40 या 40 से कम या ज्यादा जितने डिस्ट्रिक्ट है, हमें उन डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी जो है वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए, टीम बढ़ा के, ताकि ये अलायंस वहाँ तक भी पहुँचे। सिर्फ लाहौर के अंदर 5 बार 30 मीटिंग है, और तीसरी मीटिंग में अभी तक हम नाम पे फंसे हुए हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है या पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा ये है कि अलायंसेस जो होते हैं वे सीधे लोग करते हैं, शायद इस आदमी को कि अलायंस हमेशा टूटने के लिए होता है। अलायंस जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, अलायंस सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया में जहाँ हम करते हैं वो चंद पॉइंट होते हैं, 2, 4, 5 पॉइंट। अगर आप 20, 15, 20, 25 पॉइंट तक ले जाएंगे तो फिर अलायंस क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाए। और अगर उस 20, 25, 30 पॉइंट पे सारे लोग लेकर आए तो फिर अलग-अलग पार्टियां कॉन्सेप्ट ही रहेगा। तो इसलिए होना ये चाहिए कि मिनिमम जितने हम मिनिमम पॉइंट्स होंगे, बलदियाती इलेक्शन हर पार्टी का हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बलदियाती इलेक्शन पर है। उस बलदियाती अदारों के अंदर एजुकेशन भी है, उस बलदियाती अदारों के अंदर सिक्योरिटी भी है, बलदियाती अदारों के अंदर हेल्थ भी है, सीवरेज भी है, वाटर सप्लाई भी है, यानी बुनियादी जिंदगी की सहूलतों के सारे पॉइंट और सारे मसले उसके अंदर मौजूद है।
तो लिहाजा अगर यकीन बात यही है और मजबूत भी होगा और बेहतर होगा कि हम वन पॉइंट एजेंडा सिर्फ और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उस अदालत के जितने जो आसमान मुझे तकरीबन 20-22 और हमें उस पर फोकस करना चाहिए और हमें अपनी निचली सतह पर जाके उन तमाम चीज़ों को उन यूनियन काउंसिल लेवल तक वहाँ पे जाके हम कितने लोग बैठे कि हम यहाँ मीटिंग करने के बजाय हम चाहे छोटी मीटिंग करें हम वहाँ पे अपने यूनियन काउंसिल जहाँ हम देख करते हैं जहाँ हम रहते हैं आपके लोगों के साथ हमें मीट करना चाहिए और अपने राज्य के बारे में विरासत और उनको बताना चाहिए और वहाँ से हमें लेना चाहिए। तो मेरा तो यही है। इस्लामी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चेयरमैन है उनसे भी बात हुई, उसके अलावा शराद अल्ताफ साहब सामने बैठे हुए हैं। तो हमारी तकरीबन 15-20 पार्टियों दूसरे जो शहरों से जैसे कोयटा से अब्दुल खालिद साहब से बात की, उनको भी वो हमारे आइसा हिस्सा है लेकिन मजबूरी की वजह से शायद वो नहीं आ सकते। तो हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अभी मुश्ताक साहब जा रहे हैं पीटीए के दौरे पे थोड़े दिनों बाद, उसके बाद सिंध के दौरे पे जा रहे हैं। सिंध के तकरीबन 8-10 अजला में हम जलसे करते जा रहे हैं और उसके बाद हम हैदराबाद और कराची में जलसा भी करेंगे और वहाँ पे जितनी पार्टियां हैं सिंध की कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टियों को मुतहद किया जाए और पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो आने वाले वक्तों में दोस्तों के सामने ये चीजें क्लियर होगी जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। आपको शायद लगता है कि हम सिर्फ इतने ही लोग हैं जो यहाँ पर बैठते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान में जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जल्द नजर आएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बात भी कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें ड्राइंग रूम की बजाय बाहर निकलना चाहिए, तो मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ क्योंकि मैंने जब से बचपन से 9वीं-10वीं क्लास में पढ़ता था तो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, तो हमेशा सड़कों पे ही हमने एहतजाज किए और हमारी स्टूडेंट जो सियासत थी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से आज तकरीबन 30-35 साल से हम वही सियासत कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आप सब दोस्तों को कहना चाहूँगा कि हमें बाहर निकलना चाहिए। और आज मैं आपको पाकिस्तानी इस्लामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से दावत दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस्लामी पार्टी यकम मई के लेबर डे होता है और हम हमारी जो जद्दोजहद है वो मजदूरों किसानों के लिए है। तो लाहौर में नासिरबाग में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहा है जिसमें पब्लिक आम आवाम हजारों की तादाद में शरीक होगी। तो उसमें आप सब दोस्तों को भी दावत दी जाती है कि आप सब दोस्त अपने अपने प्लेटफॉर्म से उसमें शामिल हो सकते हैं और ये हम कोशिश करेंगे कि आप सब दोस्तों को अपने साथ उसी प्लेटफॉर्म से जो है इस जद्दोजहद का आगाज करें और पूरे पाकिस्तान में तमाम इस्लाम में ये जो जलसे हैं इनको बढ़ाया जाए और हम आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया। मुझे पाला है उन लोगों ने अपनी आगोशे मोहब्बत में जिन्होंने कुचल कर रख दिया पाँव में ताजे सर। मैं जनाब किबला मुश्ताक साहब, सुल्तान साहब, उनकी मोहब्बत का ममनून हूँ। जनाब आसिफ अली चौधरी साहब, डॉक्टर रमजान साहब, चौधरी अख्तर अब्बास साहब, जानदेव साहब, मेरे दोस्त मेरे साथी मंजूर गिलानी साहब, नाम जब मैं ये कहते ना कि साथी हैं मेरे दिल पैगंबर की जिक्र-बानी, तो आप सब मेरे जिक्र-बानी। मैं जब कहूँगा यार आज ऐसी बातें यहाँ हो जो काबिल अमल हो जिसमें हम अमल कर सकें। मैं जमीयत पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, 50 साल मैंने जेल थी, 4 दफा जेल में गया, चाहे वो भट्टो आमले थी, ज़ियारत आमले थी। मैं जमहूरी रवायात का अमीन हूँ और मेरे मुश्ताक सुल्तान के साथ इसलिए मोहब्बत है कि ये अवाम को जमहूरियत, उनके हकूक, उनके दरवाजे पर पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए मैंने इनकी बात पर बैठा और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके इजलास में मुबस्सर आया था। मुबस्सर की हैसियत ये है वो अपनी राय का इज़हार करे, आपको तजवीज़ पेश करे,
आपकी बातों की तय करे और आपको आगे लेके चले। अब चीज ये है, मैं आपको सोशल मीडिया देखता हूं, मैं मुस्कुराता भी हूं, फिक्रमंद भी होता हूं, क्योंकि वहां पर बड़ी बात की बोलियां बोली जाती हैं। रोज हम उसी चक्कर में फंसे होते हैं, उसी चक्कर में फंसे होते हैं। लेकिन ये भी जमहूरियत का एक मसला, हर आदमी अपनी राय का इजहार है। मेरे दोस्त आसफ साहब ने भी कह दिया कि वाकई ये पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद है। मैं भी कहता हूँ तो लोग क्वेश्चन से भी बोलते हैं, लोग पेशावर से भी बोलते हैं, लोग कराची से भी बोलते हैं। अब मैं अपने मुस्तफा साहब से, चौधरी साहब से आज मेरी बात को गौर से सुनो। ये जो हमारा सिस्टम जाती है 4 मिनट से, इसका खुदा न करे इसके आखिर ये हो कि तुम्हारी मिसाल उस गुड़िया की मानद है, उस सारी रात सरकार खाती है, फिर खोल देती है, फिर खाती है, फिर ये काटने वाला बोलने वाली बात ना हो, क्योंकि मैं 3 कदम और दीन और जमहूरियत दोनों लाजम मालूम है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस्लाम में जो मुंतखब होता है वो सदीक होता है, और जो मुसल्लत होता है वो जदीद होता है। इस्लाम के अंदर, जमहूरियत के अंदर अमीर का तस्वर है, और जब अमीर पर लोग अताअत कर लेते हैं तो फिर लोग राय तो दे सकते हैं, अमीर के सामने आपको सर पर निजात नहीं। मैं ये समझता हूँ अभी आपकी 3 मीटिंगें बड़ी अहम हो रही हैं, 3 में मैं शरीक हुआ। मैं देख रहा हूँ आज हमारे बुजुर्ग रानी साहब, शिदा साहब के दोस्त आगे हैं। मैं ये भी समझता हूँ तो बड़ी बात ये अब रहा था वो हाथी है जो हमें कौम में कुचलना चाहते हैं, और ये जो हम ऐसे छोटे लोग हैं जो काबुल हैं, जो जमहूरी रवायत अमीर हैं, वो चाहते हैं कि या अल्लाह कोई हमें शमा वह रोशन होती नजर आए, और वो शमा मेरे यार सुल्तान ने जलाई। मैं कसम खाता हूँ इन 4 मिनट से पहले मेरा कभी उनका दूर कभी मसला ना तलब था ना बस। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने आज या कल जल्द से जल्द अमीर का इत्तेहाद ना किया, जो आपने बनाया है ये छोटा सा अलायंस, इसलिए अमीर को मुतहब ना किया, तो फिर ऐसे होगा तो 4 कल और आएंगे अपनी बोली बोलेंगे, 2 और आएंगे अपनी बोली बोलेंगे। हमारे चर्चा बैठे हैं वो सब बीत गए। ये मुझे याद आएंगे, मुझे फातिमा जना याद है, मुझे मादरे मिलर याद आ गई है, मेरे बाबा मौलाना अब्दुल साद हजारी भी जमहूरियत के लिए हुसैन सोलवर्दी से वफात करना से जुड़ गया। अब मैं अपने नुक्ते पर वापस आऊं, क्योंकि 3-4 मिनट की बात ही शायद मुझे ज्यादा नहीं है। मेरे आज के एजेंडे में मेरी यही राय है, मेरी यही प्रपोजल है। खुदा की कसम अभी आप बहुत हमारे बाबा कहा वो क्या कहते थे, मौलाना साहब जी टांगे पे बैठते थे, इबादत करने वाले होते, और मोची गेट के इलाके में दिल्ली पाकिस्तान में स्पीकर में ऐलान करते थे आज अब्दुल साद गाजी और उसके हाथ में खिताब करेंगे, और बाबा कहते हैं कि बहुत सदारत करता और पाकिस्तान को बात करता। ये इतने बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि सुल्तान साहब जो नाम पूरा जाता, चौधरी साहब उनके साथी मेरे सामने बैठे हैं, इनकी विषय में तो लोग सोचे बड़ी देता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अपनी मोहब्बत की और प्यार के दास्तान महसूस आ रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जल्द से जल्द इत्तेहाद आपका नाम आ गया, आप 1 दिन 2 दिन कुछ लोगों को राय में शामिल करो, एक कमरे में बैठो और अपनी क़यादत का इंतखाब करो। अगर आप अपनी क़यादत का इंतखाब कर लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। बाकी जो हुकूक हैं वो तो छीने जाते हैं, मिलते नहीं हैं, और हम में इतनी ताकत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं अकेला चला था जाने मंजिल,
लोग साथ मिलते गए और कारवां आता रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे अभी थोड़ा सही हुआ है कि मैंने पार्टी अगर काम की हो इस ना हो तो जरूरी नहीं है कि मैं बात करूं। अभी जैसे की बात बलिदानी लेवल पे काम करना चाहिए, इसमें कहा कि पाकिस्तान लेवल पे काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान लेवल पर ही हमने पूरे पाकिस्तान की वो करना है और पूरे पाकिस्तान की आवाज आना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है यूनियन यूसी, सबसे इम्पोर्टेंट है यूसी। तो हर बंदे को अभी से उस यूसी की जिम्मेदार, जैसे हम कहते हैं क्रिकेट फील्डर या इसको जिम्मेदारी दी जाती है यूनियन लेवल पे, अभी से हमारे जो सिलेक्ट हो जाए, इलेक्ट हो जाए, ताकि इलेक्शन के लिए वो अपनी तैयारी करें अपने इलाके, ठीक है। और दूसरी बात है कि हर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीजें हमारे मीडिया सेल बने, उसके बगैर हम जीरो में। अभी एक और बात की है कि इसकी राइटर लेवल से मिले जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं, राइटर जीरो। अगर हमारे राइटर स्ट्रॉन्ग होगा तो भी हम हमारे कार्य भी दिखा सकते। कभी कभी हम बाहर रोड पे आए, कभी कभी इवेंट्स के तौर पे जैसे फर्स्ट में आए, ठीक है। लेकिन जब हम आए तो दुनिया को पता लगे कि हम आए, और उसके लिए ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग हो, हमारी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा अपने अपने तरीके में कारकर्दगी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम यूनियन लेवल पे हर बंदे की कारकर्दगी नोट करेंगे तो वहाँ पर इसमें मीडिया सेल जो कुछ शुरू करे, महीने में एक को प्लान कर लेंगे कि महीने में एक मतलब पूरी कंप्लीट कारकर्दगी हमारे सेल पे जो है ना वो अपलोड हो, ताकि दूसरे लोग भी देखकर मोटिवेशन मिले, ठीक है। उसमें हमारे भी ग्रुप के बंदे होंगे, हमारे भी लोग होंगे, चाहे वो पंजाब लेवल पे हैं, लाहौर लेवल पे हैं या पाकिस्तान लेवल पे हैं, उन सभी कारकर्दगी सामने आएगी कि इस पूरे महीने में हमारे क्या कारकर्दगी है। जब हम किसी भी एहतजाज के तौर पर सामने आएंगे तो अपनी स्ट्रॉन्गनेस लेकर आएंगे, अपनी पावर लेकर आएंगे। इसे कितनी पावर है, कितने लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर चुका है पाकिस्तान इस्लामी पार्टी के ये मेंबर्स ने। ये मेरा सजेशन था और हमारा मीडिया सेल स्ट्रॉन्ग हो। आपने जब पार्टी का नाम क्या लेने सबको पता है कि वो कहलाती ही मीडिया पार्टी है। तो यूट्यूब पे और फेसबुक पर टिकटॉक पे ही स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो जिस पार्टी में अच्छी चीज है पाकिस्तान लेवल पे हम ले सकते हैं, हम सबक हासिल कर सकते हैं। तो पार्टी सबसे पहले हम जो है ना अपना मीडिया सेल बनाएं और उसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि छोटी सी बात हमारे बहुत बड़ी होकर पाकिस्तान के सामने आए और लोगों को मोटिवेशन मिले। हमारे पास सामने आई तो लोग हमारे सामने सफर में रहता हूँ मैं हमेशा कि मंजिलों की तलाश में हूँ, हकीकतें हैं नजर से ओझल हकीकतों की तलाश में हूँ। मेरे ख्यालों में चांदनी है, मेरी निगाहों में है उजाला, मैं रोशनी का सफीर बनकर नए दिनों की तलाश में हूँ। और खजाने मुझको दिए हैं जगह बाहर नहीं की अज़ाब बख्शे, मैं जख्म खोड़ता हूँ मौसमों का नई रुतों की तलाश में हूँ। मेरी उम्मीदों की फसल आकर नमू के लम्हों की मुंतजिर है, मेरा मुकद्दर है खुशहाली में बारिशों की तलाश में हूँ। और अजब सफर है मेरा सफर भी, न कोई मंजिल न कोई साथी, भटकता फिरता हूँ रास्तों में के रास्तों की तलाश में हूँ। और अजीब है ये तलाश मेरी, है मेरे कांधे पे लाश मेरी, मैं नफरतों का लिबास पहने मोहब्बतों की तलाश में। मैं पिछले 3-4 मीटिंग जितनी भी हमारी अलायंस की हुई,
उसमें मैं शामिल रहा और हम बतदरीज देखते रहे कि बहुत सारे लोग हमें हर मीटिंग में नए नजर आए। पहले वाली मीटिंग में जो लोग थे वो दूसरी में नहीं थे, दूसरी में जो थे वो तीसरी में नहीं थे। चंद लोग हैं, चंद पार्टीज हैं जो कंसिस्टेंटली हमारे साथ हैं, वो चल रही हैं और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। देखिए, मैंने लास्ट अपनी तकरीर में रात अपनी स्पीच में डिस्कस किया था कि बहुत जरूरी है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज काम करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइज ढांचा बनाएं। जब तक आप ऑर्गेनाइज ढांचा नहीं बनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमने अलायंस बना लिया, आज तक हम कंफ्यूज हैं कि ये पंजाब लेवल का होना चाहिए कि मरकज लेवल का होना चाहिए। आज तक हम कंफ्यूज हैं कि हमारा जो टारगेट है इस अलायंस का वो सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन है, इससे आगे हमारे कैंपस बढ़ना चाहिए या हमें निजाम की तब्दीली तक जाना चाहिए। तो अभी समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठे और बैठ के आपस में ये डिस्कस करते रहे कि हमें करना क्या है। हमें जब तक हम ये ढांचा नहीं बनाएंगे, पहली मीटिंग के बाद जब दूसरी मीटिंग हुई थी तो उसमें कन्वीनियर अनाउंस हो गए, डिप्टी कन्वीनियर अनाउंस हो गए, एक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अनाउंस हो गए, लेकिन उसके बाद कोई ढांचा आगे नहीं बढ़ा, ना बना, ना कोई उसकी कमेटी बनी कि किसको क्या देना है, क्या करना है, ऐसे अलायंस के मकसद क्या है, इसमें करना क्या है। आप राय ले रहे हैं, अभी हमारे पास टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए, हमें पता ही नहीं हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना हमारा। और नहीं, आप मुझे बताइए कि जब हमारे पास करने के लिए है ही कुछ नहीं, हमारे अगराम मकसद है ही कोई नहीं, तो हम करेंगे क्या, जाएंगे किस तरफ। आई एम रियली सॉरी, मेरी बात अगर आपको बुरी लगे, आपके दिल को बुरी लगे तो मैं बड़ी बात चाहता हूँ, लेकिन एक सियासी कारकुन होने के नाते हमने ये सीखा है कि जब तक आप दुनिया को कोई काम कर ले, जब तक आपको पता ही नहीं आपने जाना किस तरफ, आपने करना क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं 10 का गुजारिश करूंगा, एक बार फिर मैं 10 का गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें आज ही एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए फौरी तौर पे। उस कमेटी का काम ये हो कि वो इस अलायंस की, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद है, उसके अगराज़ मकसद तय करे, इसमें क्या करना है, इसका दायरा अमल क्या है। वो दायरा अमल ड्रॉ करने के बाद उस पे सारे लोगों को जितने उसमें शामिल है इस अलायंस में, उनका ड्राफ्ट भेजा जाए। उसके ऊपर उनकी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें सबकी राय ली जाए, या फिर एक नई मीटिंग बुला के उसमें राय ली जाए। तो हम जब तक और ये नहीं करेंगे, फिर इसकी आगे बॉडी बनाने का तरीकाकार है कि इसकी बॉडी बनेगी, इसका कोई चेयरमैन बनेगा, इसका कोई प्रेसिडेंट बनेगा, इसके बाकी अहदेदार बनेंगे, फिर उनकी ड्यूटीज लगेगी। आप अंदाजा कीजिए कि ये जो इस वक्त अलायंस काम कर रहा है, जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस है, या पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद है, इसका आज तक फेसबुक पेज तक नहीं बना हुआ, ना कोई इंस्टाग्राम है। माजरत के साथ पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी हमारी पार्टी है, चौधरी साहब हमारी जवान है, हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी सारा कुछ चला तो रही है, ऑर्गेनाइज तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी इस जमहूरी इत्तेहाद से बेहतर है। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी इस जमहूरी इत्तेहाद से ज्यादा बेहतर है इस वक्त। क्या फायदा थी इतनी सारी पार्टी आप इकट्ठी की हुई है और उनको पता ही नहीं है करना क्या है। हमें अपने मकसद तय करने पड़ेंगे, हमें तरीकाकार बनाना पड़ेगा। आज ही वर्किंग कमेटी एस्टैब्लिश की जाए जो इसके अगराज़ मकसद तय करे, अगराज़ मकसद तय करने पे डिबेट करवाई जाए, ठीक है जी, अगराज़ मकसद है और ग्रुप के अंदर सबको भेजा जाए, सबको एक एक करके व्हाट्सएप किया जाए ताकि बहुत सारे लोग करें। जब ये तय पा जाए कि हमारा एजेंडा ये है, उसके बाद अगला स्टेप है इसका पूरा ढांचा बनाने, ये बाकायदा ढांचा बनाया जाए, इसका बाकायदा बनाया जाए, इसका बाकायदा जो है वो बाकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हो इसका। भले ही आप अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप अलग-अलग मंशूरिया काम करें, लेकिन अगर आपने जॉइंट अलायंस बनाई है तो उसका भी कोई एजेंडा होना चाहिए ना।
बल्दियाती इलेक्शन के एजेंडे के अलावा हम जब पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें नए एरियाज की बात करनी पड़ेगी, हमें नए अगराज़ों का ऐड करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान लेवल के हैं। जैसे वो उन्होंने बताया कि इस इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा मसला है, जमहूरी इलेक्शन हो, आजाद इलेक्शन हो, ये एक बड़ा मैटर है। इसमें बात मतलब जो है वो इसको एडिशन की जा सकती है। और भी ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल फेयरनेस एस्टैब्लिश की जाए, कानूनी ढांचा जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए, पाकिस्तान का जमहूरी कल्चर जो है उसको डेवलप किया जाए, कौमी शऊर जो उजागर करने का काम किया जाए। तो बड़े सारे एरियाज हैं जिनमें ये जमहूरी इत्तेहाद जो है वो काम कर सकता है। बड़े सारे एरियाज हैं ये जो पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद है जिसमें अपना वाइटल रोल प्ले कर सकता है। अफसोस का खबर ये है कि हम बैठते हैं, कपड़े शपड़े लगाते हैं, खाना खाते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर हम बर्खास्त हो चले जाते हैं। ये कोई ठिकाना नहीं है। मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि एक इसको दोबारा से रीअसेस किया जाए और दोबारा से रीअसेस करने के बाद इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए और इसके अगराज़ मकासद है। एक और अहम बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है। अभी हमारे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने डिस्कस किया कि हमने बाकायदा ढांचा बना लिया है कि जो पाकिस्तान के इस निज़ाम के पैरेलल एक पूरे निज़ाम है। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ये डिस्कस करते हैं कि हमने निज़ाम की तब्दीली का एक पूरा ढांचा तब्दील किया। इसमें बात करने की जरूरत है। तो इस अलायंस में इसमें भी डिबेट होनी चाहिए कि निज़ाम की तब्दीली अगर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो फिर उसका क्या होगा कि ये अलायंस जो है बहुत सारी पार्टीज में कुछ मिले तो अल्टीमेटली सारी पार्टीज की राय आ जाएगी एक फोर पे। और लास्टली मैं आपसे अर्ज करूं कि हमने अनाउंस किया था कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो वीक के फौरी बाद करवाएंगे, तो इंशाल्लाह अगले वीक में हम इसको अनाउंस कर देंगे। उसमें और भी हमारी जो मतलब पार्टी शामिल हुई है उनको दिल की थाक रही वेलकम करते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार लोग हैं जिनके साथ हम मिल रहे हैं और जो हमारी अगली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल होंगे, उसमें बाकायदा से मैं जनता की देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा इस अलायंस के जो है वो अगर दिक्कत जो चीजें हैं उनको सेट किया जाए ताकि अगली हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाए तो हमारे पास कहने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर आपकी नजर के वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दें, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें हुई। यहाँ पे तशरीफ फरमा हर शख्स एक लीडर है, वो रहनुमाई कर सकता है, अच्छी गुफ्तगू कर सकता है, अच्छे शेर पढ़ सकता है। सब बातों में से जो बात सामने आ रही है और इस बात का जिक्र चौधरी जनाब ज़ेब साहब ने भी किया कि गराज़ों की ताकत क्या है, हम कैसे इसको लेके आगे चलेंगे। मैं कहता हूँ अगर नियत हो तो हम अभी फैसला करके अभी हम उठ के तो अभी सारा कुछ हो सकता है। हम सब कुछ बैठे हैं यहाँ पे, सारी चीजें लेके हम आए हैं। 3 बातें मैं आप इस हाउस के सामने रखना चाहूँगा और इनसे अपनी हाउस से राय लेना चाहूँगा। मेरी पहली बात जो है वो अगराज़ और मकासद से मुतल्लिक है कि जो ये इत्तेहाद है अपनी पार्टी का मशहूर जो भी है वो अपना रहे। हम तमाम जो पार्टीज हैं हम किस बुनियादी और कौन से पैगाम हैं जिसके ऊपर हम ये जद्दोजहद को लेके आगे बढ़ सकते हैं, वो मैं सबके सामने रखना चाहूँगा। दूसरी बात मैं रखना चाहूँगा फॉर्मेशन के हवाले से कि हम किस फॉर्मेशन से इसको लेके आगे जा सकते हैं। और तीसरी रखना चाहूँगा कि अगर हम इसको इस तरह लेके जा सकते हैं तो फिर हम आज ही से क्यों इसका आगाज क्यों नहीं करते। ये तीनों बातें मंजूर हैं। पहली बात, इस वक्त ये जो अगराज़ और मकासद है किसी तहरीक के, किसी इत्तेहाद के, वो बहुत ज्यादा कंसर्न करते होते हैं आपके जो इंटरनेशनल हालात है, नेशनल हालात है, इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे जहन में 5 बातें हैं। बड़ी भी हो सकती हैं लेकिन बुनियादी बातें, जिस तरह बुनियादी फंडामेंटल चीज होती है ना,
ताकि वो हमें भूले ना, और हर शख्स जब यहाँ से उठे तो वो ये याद करके उठे कि हम किस लिए यहाँ पे बैठे और हम किस लिए जमा। तो 5 बुनियादी निकात जो मैं अपने हाउस के सामने रखना चाहूंगा, और इस बैकग्राउंड के साथ जिसमें हमने बल्दियाती इंतखाबात की तहरीक का आगाज किया, सारी बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट का बात किया, इस सारी गुफ्तगू से और अब तक की जो स्ट्रगल है 6 माह से जो हमारी ये इत्तेहाद की चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस सारी स्ट्रगल से 5 बातें सामने आती हैं। ऑर्डर नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन उस 5 बातें क्या है? नंबर 1 ये है, पहला मुद्दा यह है कि कानून की हुक्मरानी। आप उसको आइन की बालादस्ती भी कह सकते हैं। इस वक्त ये पहला मुद्दा है, मैं सिर्फ उस पर थोड़ी सी बात करके अपने दूसरे मुद्दे के ऊपर आऊंगा। कानून की हुक्मरानी क्लियर है कि जो मुल्क की सूरत हालत 26वें आईन में तरमीम के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि कानून की हुक्मरानी के ऊपर ये इत्तेहाद इकट्ठा होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि पीपल एम्पावरमेंट, अवामी हाकमियत। हम जब लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम दरअसल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम आम आवाम की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो 75 ईयर्स में पीपल एम्पावरमेंट की बात नहीं हुई, अवाम को हाकिम बनाने की बात नहीं। तो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने रखती हूँ, पीपल एम्पावरमेंट का, अवामी हाकिमियत का। तीसरा मुद्दा जिसके ऊपर हम इस स्ट्रगल को लेके आगे बढ़ सकते हैं वो ये है इंडस्ट्रियल एंड रूरल डेवलपमेंट। पाकिस्तान को जो सनती और पहली तरक्की हमारी सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस अंदर पाकिस्तान को, ये जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं 6,500 से ज्यादा लीडर्स, इस हर जो पॉइंट है इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, आपके सामने सिर्फ ये रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की सनतें बंद हो चुकी हैं, दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं मजदूर जो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ मजदूर जो है वो बेरोजगार है पाकिस्तान। तो इंडस्ट्रियल एंड रूरल डेवलपमेंट हमारे सामने है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट आपकी कोई चीज नहीं है, वो भी लिंक करती है लोकल गवर्नमेंट से। हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का एजेंडा है तो सनती और दही तरक्की, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चौथा है रियल इंडिपेंडेंस। इस वक्त हकीकी तौर के ऊपर आप देखें हमारी सोवरेनिटी खतरे में है। जो हाल गजा में हो रहा है, जो मामला इस वक्त इंटरनेशनली चल रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मैंने तो देखा है, पढ़ा भी है, पाकिस्तान को एक अलग से कंट्रोल करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। अमेरिका और पूरी इसराइल और सारे के पूरे पाकिस्तान को किस तरह कंट्रोल करना, सोवरेनिटी खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, और जरूरत है कि हम जो हकीकी रियल इंडिपेंडेंस है जो ये है हम अपने फैसले खुद करें, पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे। रियल इंडिपेंडेंस यानी कि हकीकी आजादी आप उसे कह सकते हैं। 4 और 5वां पॉइंट है, या जब ये 4 आप चीजें करते हैं तो फिर खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद होता है। तो 5 पॉइंट हैं, निकात हैं बुनियादी, आप 2 से इत्तेफाक कर सकते हैं। तो पहला है कानून की हुक्मरानी के ऊपर इस इत्तेहाद को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है अवामी हाकमियत के ऊपर बढ़ना चाहिए। अगर इत्तेफाक करते हैं तो हाथ खड़ा करने का टाइम नहीं। मेरा ख्याल है कि इन 5 चीजों के ऊपर इसमें इजाफा तो किया जा सकता है। इन 5 चीजों के ऊपर भी कोई अगर ये कहता है कि ये नहीं होनी चाहिए, क्या पाकिस्तान की
जो कोई दोस्तारी है, सलामती है, बुनियादी जिस तरह एक नारा चला था ना, रोटी कपड़ा और मकान, आप ये कह सकते हैं, ये बुनियादी 5 चीजें हैं, इससे आगे ऐड नहीं जा सकती। इसको 5 निकाती जो जद्दोजहद है, इसको 10 निकाती भी किया जा सकता। लेकिन तारीख यही बताती है कि जब आप निकात के ऊपर फॉलो करते हैं, 5 से 10 निकात ले आए, ये तारीख ने 6 निकात मुजीब के 14 निकात कायदे-आज़म के, इनकी कोई बढ़त है, आप इसको 10 निकात पे ले आए। ये 5 निकात जो मैंने सामने रखे हैं, इससे हमसे इत्तेफाक करता है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। तीसरा हो गया, तो ये तो फाइनल हो गया। दूसरी बात 1 मिनट है, इसमें ऐड कर, आप बात में कीजिएगा, मुझे कहने आप बात करना। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो इत्तेहाद अलायंस है, उसकी फॉर्मेशन इस तरह से मैं चाहूंगा कि हर पार्टी का जो नुमाइंदा है, आप समझिए यूं कि जैसे 50 पार्टीज हैं, तो 50 जो मेंबर्स हैं जमहूरी इत्तेहाद की, वो 50 मेंबर्स की कौंसिल, हर मेंबर जो है पार्टी का एक जो है, उसकी बराबर हैसियत है बाकी मेंबरान से। 50 मेंबर है तो हर 50 मेंबरान की एक कौंसिल, उसकी बराबर हैसियत। अब इसको ड्राइव करना है। ड्राइव कैसे करना है? ड्राइव करना होता है बात को कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर। इस वक्त तक चौधरी मुश्ताक सुल्तान साहब इसको ड्राइव कर रहे हैं, इस पूरे इत्तेहाद को लेके आगे चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि चौधरी मुश्ताक सुल्तान साहब इसी तरह इसको ड्राइव करें बतौर कन्वीनियर। हम इसी को आगे ये कंटिन्यू करें। जी बहुत दुआ करते हैं। देखिए, सियासी पार्टी का स्ट्रक्चर और अलायंस का स्ट्रक्चर पूरा कर, जब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, मीडिया सेक्रेटरी, वो पार्टी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अलायंस का ये स्ट्रक्चर नहीं है। अलायंस का स्ट्रक्चर होता है कि एक आ गया कन्वीनर, एक आ गया डिप्टी। तो मैं आप आज से पहले तक तो अपने आप को कन्वीनर समझता और जो विश्वकर साहब को हमने डिप्टी कन्वीनर उसको करेक्ट किया था, आज नहीं आ सके, प्रॉब्लम था डिप्टी से। तो इसमें हम लोग कम अज कम जो मुश्तरका पार्टनरशिप है उसको डेवलप करते हैं। अलायंस का हमेशा ऐसा, जैसे कि जरा आदिल साहब ने कहा कि कोई भी अलायंस जो है वो मुस्तकिल में आपने सारी उम्र के लिए नहीं बना, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो ये है कि जो पॉइंट रखा था तकलीफ साहब ने, वो ये था कि क्या हम इस अलायंस के नीचे इकट्ठे चल सकते हैं, इस पे क्या सारे दोस्त मुतफिक हैं, सारे मेरे हिसाब से किसी ने इसके खिलाफ आ। और दूसरा अपना पॉइंट था जो अपने को अगर हम चलना चाहे तो अलायंस किस तरह बनना चाहिए, क्या उसकी शक्ल होगी, यानी क्या हम साम हो जाए या अपनी अपनी पार्टी के रोल में काम, इसमें मेरी राय है अलायंस है तो साम होने का पैदा नहीं होता, अपनी अपनी पार्टी के रोल में काम। तो इस पे ये तो बुनियादी पॉइंट है जिनपे भी हम बात करें। अच्छा, अब आ जाता है अगाउंट का। लेकिन जब हम इस सारे सिलसिले के लिए जो हमने पहली मीटिंग की थी, उसमें एक सिंगल पॉइंट हमने रखा और वो था कि बलदियाती इलेक्शन इसका था और उसके ऊपर तमाम पार्टियां मिलकर जो अब उस दौरान में जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिसमें मतलब इसी अलायंस की, क्योंकि अभी ये डिबेट जो है वो चल रही है कि पाकिस्तान का भी होना चाहिए या पंजाब का, तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड कि हमने जैसे पहले लाहौर में किया तो हमारा इंडियन भी दोस्त हैं, अभी वर्कर पार्टी के भी हैं, ह्यूमन राइट्स वालों के भी दोस्त हैं, फरजाना बारी की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीम है वो भी मतलब हमारे साथ काफी अच्छे लगे। तो उन लोगों का शिकायत आना शुरू हुई, आपने अलायंस बना लिया तो हमें तो उसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक मीटिंग वहां पे रखी, जिसकी तमाम तस्वीर जो है वो हमने ग्रुप में शेयर की। तो वहां पे बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की, तकरीबन सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंट यूनिट्स थे, उसमें
15-20 के राउंड नुमाइंदे थे। ये हमारे डॉक्टर साहब जो है वो वहाँ पे भी मौजूद थे और आज से ही आते थे। तो पहले दिन आते थे वही होगा था। तो ये एक तो आप समझेंगे कि मैं आपकी नहीं कर। अच्छा, ये तकरीबन हमारा आ गया पंजाब के अंदर। अब इसी दौरान में हमने देख लिया हमारे से दूसरे दोस्त हैं, दूसरे के दोस्त हैं, स्पेशली कांग्रेस में भी है, उसमें सिंध की मुख्तलिफ दाएं बाजू की बाएं बाजू की तंजीमें भी हैं। उन्होंने राब्ता किया कि आप इसको एक्सटेंड करें, आप इसको पाकिस्तान लेवल तक लें। कुछ एक दो लोगों ने ये पीछे भी राब्ता किया, बलूचिस्तान से तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अब इसमें आप लोग अगर राय ले रहे हैं कि भी इसको एक्सटेंड किया जाए, कंट्री वाइड या ना किया जाए, तो जो दोस्त पंजाब के हद तक इकट्ठा रहना चाहेंगे वो पंजाब के हद तक चलेंगे, जो लोग जो है वो पाकिस्तान के हद तक हमारे साथ चलना चाहते हैं वो, क्योंकि मतलब अलायंस का जो बुनियादी नाम था वो जो है ग्रुप में भी हमने ये रहनुमाई दी थी कि ये चीज जब हम बात करते हैं कि निजाम को बदलना है, हम ये बात को सारे तस्लीम करते हैं कि अवाम मजलूम कैसे करते। सबसे ज्यादा सफरिंग जो इस पाकिस्तान में हो रही है, मजदूरों पे हो रही है, किसानों पे हो रही है, आम आदमियों को। अगर वो सफर कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो वो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मजदूर का काम जो है वो सिर्फ क्या है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ये सूरत आपके सामने है, तो मेरा ख्याल है कि जाहिर तौर पर मेरी अपनी इसमें राय है कि अब ये ऐसे ही हो रहा है कि हम घोड़े पे सवार होगा, घोड़ा जो है ऊपर नहीं दे रहा। अब जो है वो ये नहीं, जब लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं तो उसमें जो है वो मतलब सारे दोस्त इसमें छोटा छोटा सर्कल चला लेंगे आप एक बार कि हम पंजाब या पाकिस्तान, पंजाब लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे, तो अभी फैसला हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने अभी जो 2-3 बड़े मसाइल आ रहे हैं, एक ये है कि गवर्नमेंट तमाम जितने भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है, बड़ी तेजी के साथ जो है वो चल रहा है। और उसमें हमारी शमूलियत हो ना हो, इस वक्त पे हजारों लोग जो है वो सड़कों पे स्कूल जितने भी हैं उन सब सरकारी स्कूल जो रह गए हैं, हालांकि हमारा तो मुतालबा बुनियादी तौर पर ये होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आबादी की शरह के हिसाब से तमाम स्कूल बनाए जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम देना उनका पाकिस्तान का फर्ज है, स्टेट का फर्ज है। तो अब बजाय से कि आप लोग सरकारी स्कूलों को बढ़ाएं, आप जो मौजूद है उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ये दो बड़े मसाइल आ रहे हैं। और तीसरा जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है वो ये है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन के जो है वो सर्व किए जा रहे, जिसको 70,000 मिलती है वो 35,000 ले रहे हैं। अब बेवा को जिस तरह से उनका ये है कि पहले कानून ये मौजूद है कि अगर ड्यूरिंग सर्विस को बंदा जो है वो फौत हो जाता है तो उसके बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब के लिए, वो खत्म किया जा रहा है। अब जो पेंशन गवर्नमेंट देती है वो किसी के सर पे एहसान नहीं करती। आप सब मेरे दोस्त साथी दोस्त बैठे हैं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे EOBI एक इदारा है जहाँ पे जो भी बंदा सरकारी मुलाजमत में होता है उसकी एक तनख्वाह का एक हिस्सा वो जमा होता है, और जितना हिस्सा मिसाल के तौर पर 1 रुपया अगर उसकी तनख्वाह में से काटा जाता है 1 रुपया गवर्नमेंट अपने पास से डालता है, या इधर वो प्राइवेट सेक्टर में है तो उसमें भी 1 रुपया एम्प्लॉई और 1 रुपया एम्प्लॉयर वो कंट्रीब्यूट करके तो उसके पास जमा होते रहते हैं। वो जो पैसे जमा होते रहते हैं जिसमें उनको जॉब कर रहा है वो इन्वेस्ट हो रहे और उससे जो है मुनाफा 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 ये कमाते हैं। एंड पे जब वो रिटायर होता है उस वक्त पे जिस वक्त वो मुनाफा हुआ था, जिस वक्त उसकी जॉब हुई थी, तो वो जनाब उस वक्त तक तय हुआ कि ये इसकी तनख्वाह का इतना हिस्सा लेंगे और जब ये रिटायर होगा तो इसके इतने पैसे। अब इसका तो मतलब ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें पूरा का पूरा पार्टी है, वो इस मायने की पार्टी है। तो किस तरह से जो है वो आज जब वो बंदा जो है वो 60 साल की उम्र में जाकर रिटायर हो गए, अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उसमें इस मुल्क को सर्व करने में गुजार दिया, तो आज गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि आप उसको पेंशन न दिए। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान का मसाइल है। अब
जो अवामी मसाइल हैं, अगर इनसे जुड़े बगैर हम कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी इत्तेहाद या कोई भी किसी तरीके से मतलब चीजों को आगे चला जा सकता है, तो जाहिर मुमकिन नहीं है। तो इसमें मैंने तो आज मिलकर कहा किया, दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी डाली है हमारे ग्रुप में, तो दोस्तों ने रिक्वेस्ट डाली है कि इन मसाइल के ऊपर, और मिर्जा साहब ने बात की है, इन मसाइल के ऊपर जनाब जरूरी कहा कोई ना कोई एक्शन ले। तो मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि मेरी राय में इसमें पाकिस्तान लेवल पर होना चाहिए। अवामी मसाइल जो भी आते रहे वो हम अपने तौर पर बैठ के उस पर बहस करें, और बहस करने के बाद उसके ऊपर हम जो है ना वो आपने फैसला लें कि इस पॉइंट में आगे बढ़ाना है, इस पॉइंट के ऊपर या जितने पहले हैं उतने लेते हैं। और हर पॉइंट ऐसा भी नहीं होगा कि जो सारी उम्र चल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे जो उनमें से रिजॉल्व हो जाएंगे तो निकल जाएंगे, जो बाकी अनरिजॉल्व है उनके ऊपर हमारी जरूरत रहेगी। आखिरी बात इसमें ये आ गई कि जो जरूरत करेंगे उसकी डायमेंशन होगी। जैसे शाह साहब ने कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको निगेट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए जो दोस्त है वो सर्व कर सकते हैं, जो पार्टियां सर्व कर सकती हैं वो मेरी बहन पहले आपको पॉइंट मेरे पास, तो वो हम जो है वो मतलब उनको इंक्लूड करेंगे सोशल मीडिया पे आपने ये पॉइंट्स को आगे बढ़ाना है, ये करने को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से हम जो है ना जो कोई टाइम टू टाइम सियासी लिहाज से कमेटियां बना देते हैं, यदि सियासी तौर पे हमें गाइड करने के लिए ये कमेटी चाहिए जो हमें देखेंगे ये मसाइल आ रहे हैं, इनके ऊपर हमारा थोड़ी तौर पर मौजूद आगे या आने वाले वक्त में आएंगे, इनको ऊपर हमारा लाइन नंबर जो है। तो इस तरह से मिलजुल कर कुछ कमेटियां बना के इसको आगे चलाते हैं।